जासु वचन रवि कर, जासु वचन रवि कर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने आवास में अवस्थित पूज्य बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, की करे छो ठीक कर आवाज ठीक करो। बैठ के घूमे तरह। अभी हम लोग सर्वप्रथम भगवान वेद की वाणी सुने और उपनिषद वाणी सुने। संत कबीर साहब के वाणी, संत गुरु नानक साहब की वाणी, अंत में गुरु महाराज जी की वाणी हम लोग पाठ में श्रवण किए। अभी हम लोग यह भी सुन रहे थे पाठक्रम में कि यह आत्मा बहुत सुनने से भी प्राप्त होने योग्य नहीं, बहुत अध्ययन कर लेने से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अभी हम लोग संत कबीर साहब के वाणी में भी सुन रहे थे परमात्मा के संबंध में। तो कैसे हैं? तो बाबा कबीर ने कहा स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य सचैतन, आगे पीछे दाहिन बाएं अनंत, बरात बरा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म से नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगुन वजूद न माने, ते सुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बना। अभी हम लोग इस तरह से बाबा कबीर का पद सुन रहे थे। तो परमात्मा के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं कि चाम चश्म से नजरी ना। और यही बात भगवान वेद भी कहते हैं कि हाथ पर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँखें आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। तो जहाँ कहीं भी हम आप देवालय शिवालय में जाएंगे तो पैर से चल करके जाते हैं, हाथ से कुछ चढ़ाते हैं, आँख से प्रतिमा का दर्शन करते हैं। तो इंद्रिय के द्वारा जो भी कार्य होगा परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण उससे हम आप नहीं कर सकते।
अब बाबा कबीर कह रहे हैं कि चाम चश्म से नजरीन आवे, तो देखेंगे कैसे उनको, किस दृष्टि से देखेंगे? तो का खोजू रूह के नैना। अब हम आपको पता लगाना होगा कि दृष्टि कितने हैं। जिस दृष्टि से हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, इसको कह दिए चर्म दृष्टि। इससे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो और कितनी दृष्टि है? तो पहला दृष्टि है चर्म दृष्टि, और दूसरा है मानस दृष्टि, कि मन को भी आँख है। हम आप अपने अपने घर से आए, यहाँ बैठे बैठे सिर्फ याद करेंगे कि जिस बक्सा में, अलमीरा में, गोदरेज में रुपया पैसा जेवर गहना रखते हैं, वो खुला है कि बंद है। सिर्फ याद जैसे करते हैं तो मन चला गया, और देख करके आके बताता है खुला है कि बंद है। तो दूसरी दृष्टि है मानस दृष्टि। जब हम आप सपनाते हैं तो सोने वक्त के बारी आप बंद कर लिए थे। कितने लोग खिड़की भी बंद करके सोते हैं, लेकिन सपनाने वक्त वहाँ बाघ खेदार रहा है, भाग भी रहे हैं, दरबर खूब लगा रहा है, बाघ भी खेदार रहा है, लेकिन घर तो छोटे है, भागते कहाँ है? कौन संसार में हम है? तो उस समय हम आप स्वप्न के शरीर में हैं, और स्वप्न के संसार में, और स्वप्न के दृष्टि से देख रहे हैं कि बगवा खेदार रहा है, या नदी तालाब में हम डूब रहे हैं, हाथिये खेदार रहा, आदि आदि तरह के स्वप्न हम आप देखते हैं। तो उस समय की दृष्टि यह है, तो ये आँख तो सोया हुआ है, पलंग पर बिछावन पर है, ये तो नहीं देख रहा है, तो देखता कौन है? तो हम आप स्वप्न के संसार में हैं, स्वप्न के दृष्टि से देख रहे हैं, और चिल्लाइयो रहे हैं, भागियो रहे हैं ना। तो तीसरा दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि, और चौथा दृष्टि है दिव्य दृष्टि, जिसका आज प्रचार भी होता है कि पहले आकर के दीक्षा ही दर्शन कर लो परमात्मा का, तब हमसे दीक्षा लेना। तो दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा दिखाई देने वाला नहीं है। श्री रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बाल कांड में है कि कौतुक देखहि शैल बनो, भूतल भूरि निधान। दिव्य दृष्टि जिसको हो जाती है, तो पहाड़ के कंदराव में, धरती में कहाँ क्या रखा है वो देख सकता है, देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा देखने की शक्ति दिव्य दृष्टि से नहीं है। यहाँ से दिल्ली तक वो देख सकेगा, कौन कौन क्या कर रहा है देखता है, लेकिन कहिए परमात्मा को भी देख लेंगे तो दिव्य दृष्टि में ताकत नहीं। वह दिव्य दृष्टि कोई कोई महापुरुष अपने शिष्य को तत्काल प्रदान भी करते हैं। जैसे वेदव्यास जी महाराज महाभारत का युद्ध देखकर धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान किए। विराट रूप का दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। तो जो प्रदान किया जाता है वो सदा नहीं रहता, दिया काम भर रखा, उसके बाद फिर आपस कर लेते हैं। लेकिन जो साधक साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं वो आपस नहीं किया जाता, उसका तो अपना निजी कमाई हुई शक्ति है। लेकिन दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो और कौन सा दृष्टि है? तो पांचवा दृष्टि है आत्मदृष्टि, जिसके लिए बाबा कबीर ने कहा खोजो रूह के नैना। तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए, आत्मा का दर्शन करने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए।
इसके लिए जब तक हम आप गुरु से जुक्ति जानकर अपने अंदर में साधना नहीं करेंगे तो आत्मदृष्टि नहीं खुलेगी और अपने आप का पहचान नहीं होगा। और जब तक अपने आप का पहचान हम आप नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा का पहचान भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पहचानने के लिए पहले आपको कोशिश करना होगा भजन करने का, साधना करने का। और साधना करके आत्मदृष्टि को जब प्राप्त करेंगे तो अपने आप को जान लेंगे तो परमात्मा को भी आप जान लेंगे, पहचान लेंगे। अभी हम आप किसको जानते हैं? तो देह को जानते हैं ना, कि नाम से कौन फलना नाम से क्या करो नाम से नाम क्या करो देही के ना। अपने आत्मा को हम आपने कहते हैं, कोई पूछ दे किस कहो तो हम फलना आदमी, इन्हें कहता है आत्मा है। क्यों? तो आत्मा के संबंध में हम आप जान भी नहीं करते। तो शरीर को जानते हैं, जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ का पता बताते हैं, फलना जी हमारा घर है, लेकिन आत्मा का घर तो वहाँ नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है। और जब से सृष्टि में हम आ गए, शरीर संसार में आ गए हैं, तो आत्मा कहलाते हैं, जीवात्मा कहलाते हैं। हम जब परमात्मा में ही थे, परमात्मा ही थे, तो परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, इसलिए आत्मा कहलाते हैं। तो अपना ही घर हम आप भूल गए और संसार में आकर के टिक गए हैं और कहते हैं यही मेरा घर मकान है, यही मेरा सब परिवार है। लेकिन गुरु महाराज जी के तो जन लिप टोरे प्यारे, जग परदेस बा, सुख कछुई है वहाँ नहीं। यह परदेस बा, काल के भेष बा, जोर आवे दुख पाही। सुधि करो प्यार हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। तो हम लोग कहते हैं यही हमारा घर मकान है ना, लेकिन गुरु महाराज कहते ये देश भी अपना नहीं। अभी हम अपना परिचय देते हैं कि हमारा भारत देश में घर है ना, भारत देश के वासी हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते ये भी अपना निजी देश है। सुधि करो प्यारे हो अपने देश के, जहमा कलेश कछु नाही। यहाँ कलेश है कि नहीं, दुख है कि नहीं? यह है दुखालय। यहाँ जो भी आता है उसको दुख भोगना पड़ता है, जो भी आता है उसको रोना पड़ता है। भगवान आए धरा धाम पर, उनको रोना पड़ा, तो हम आप रोए तो कौन बरका बाप। जिस जो भी आता है इसको दुखालय में, तो दुख तो उसको भोगना पड़ता है। लेकिन अपना निज घर ही नहीं है। जब तक अपना निज घर समझ करके यहाँ टिके रहेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा और जन्मने मरने के दुख से हम बच नहीं सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना होगा गुरु से जुक्ति जानकर साधना करेंगे तो उस परम पिता परमात्मा से हम आप बिछुड़ गए हैं, पुनः लौट करके जब उनमें जा करके मिल जाएंगे तो हम आपका आवागमन का चक्र छूट जाएगा और हम लोग सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और सुख सबको चाहिए, सब कोई चाहते हैं हम सुखी हो जाए। क्या किसी ने सिखा दिया है कि सुखे मानिए, सुख चाहिए? आप कोई सिखाया नहीं है।
तो हम लोग चाहते क्यों है कि सुखी हो जाएं? तो हम पहले सुखी थे और जब से परमात्मा से बिछुड़ गए तो दुखी है, और उस परमात्मा जिससे बिछुड़ गए उसी को भूल गए, इसीलिए दुखी है। और जब लौट करके फिर जाके परमात्मा में मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो सुखी थे, सुख भोगते आए थे, लेकिन संसार में आ गए हैं, परमात्मा का मौज हो गया कि हम अकेले हैं, हम बहुत हो जाएं, तो बहुत में पसर गए हैं, तो हम दुखालय में आ गए हैं, दुख भोग। पुनः लौट करके अपने घर की ओर चलना है तो उलटना होगा। संसार के तरफ से परमार्थ के तरफ जब उलटेंगे तो साधना के द्वारा पुनः परमात्मा में जाकर के एकमेक हो जाएंगे, तो आवागमन का चक्र छूट जाएगा, हम लोग सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। यही बात बाबा नानक के पद में हम लोग सुने, वो कहता अलख, परमात्मा कैसा था? अलख, अपार, अगोचरी, नाति सुकाल न कर्म, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न वर्मा, साचे सचियार विटो कुर्बानो, नाति सु मात पिता सुत बंधप, नाति सु काम न नारी। उनको कोहिए न माँ है, न बाप है, न पति है, न पत्नी है, कुछ वो कभी जन्मे नहीं लेता है। जन्मे नहीं लिया है तो मरवो करेगा। जो ऐसे परमात्मा को जान करके भजन करेंगे तो और जगह भटकने की जरूरत न पड़ेगी। जान करके बुद्धि से फिर युक्ति जान करके भजन करेंगे तो एक न एक दिन परमपिता परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तभी आवागमन का चक्र छूटेगा और हम लोग सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट के उस गुफा में बैठकर यही काम कर लिए। बंधन समाप्त हो गया उनके ऊपर का, तब पदावली में लिखेगा हम प्रभु, प्रभु हम एके होई, द्वंद और द्वैत रहे ना कोई, में ही ऐसी आरती की जाए तो भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। ये काम कर लिए गुरु महाराज जी, आवागमन के चक्र से अपने आप को छुड़ा लिए। फिर हम आपको आवागमन के चक्र में देख करके उनको दया आई तो हम आपके लिए भी उपदेश करके गए कि जो इस ज्ञान को जान करके करेंगे वो सब तरेंगे, और जो नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहा करते थे, नहीं करेंगे तो भटक भटक के मरेंगे। आवागमन के चक्रों से छूटने का काम नहीं करेंगे तो संसार में भटकेंगे। तो भटक भटक करके मरना जन्मना सबसे बड़ा दुख है। इसी से छूटने के लिए सुमरन भजन करने की बड़ी आवश्यकता है। तो जीते जी ये काम यदि हम आप कर लेंगे तो दुखालय से छुट्टी हो जाएगी, हम आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। अब विशेष बात हम लोग पूज्य जमार बाबा से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।